माँ उठो ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम क्यों सो रही हो? ये इंसान लोग बहुत बुरे होते हैं ना, जानवर को कोई नहीं समझता माँ। नंदू मेरे बच्चे, रो मत, अब मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगी, बस अब शरीर जवाब दे रहा है। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा, मुझे कौन बचाएगा, और कौन मेरी देखभाल करेगा माँ? सोनपुर गांव के किनारे एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक दिन ऐसा पाप हुआ जिससे पूरे गांव वालों की किस्मत ही बदल गई। भूरा शिकारी अपने कंधे पर धनुष लेकर जंगल में घुसा और लालच भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा। आज खाली हाथ नहीं लौटना है, कुछ न कुछ मार कर ही जाऊंगा। जंगल में जो कमजोर दिखेगा वही मेरा शिकार बनेगा। तभी झाड़ियों के पास एक सफेद गाय अपने छोटे बछड़े के साथ घास खा रही थी। माँ, मैं दूर जाकर खेलूं? बेटा ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में हर कोई अच्छा नहीं होता। माँ की आंखों के सामने ही रहो, तभी तो सुरक्षित रहोगे ना। बछड़ा झाड़ियों के पीछे जाकर घास खाने लगा। उसी समय शिकारी ने गाय को देखा। उसने बिना सोचे धनुष उठाया और गाय के ऊपर तीर चला दिया, और गाय को तीर लगते ही गौरी लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, हे राम, मेरे बच्चे को बचा लेना, मेरी जान चली जाए पर मेरा बछड़ा बच जाए। झाड़ियों के पीछे छिपा नंदू कांपने लगा। उसकी आंखों में डर भर गया। भूरा शिकारी पास आया और बोला, अरे वाह, आज तो अच्छा शिकार मिला है। अब इसकी खाल और मांस से खूब पैसे मिलेंगे। गौरी दर्द से तड़प रही थी, मगर उसकी आंखें केवल झाड़ियों की ओर थी जहां उसका बछड़ा छिपा था। भूरा शिकारी ने चारों ओर देखा, पर बछड़ा उसे कहीं नहीं दिखा। अरे ये तो बहुत भारी है, अकेले नहीं ले जा पाऊंगा। अभी और शिकारियों को लेकर आता हूँ। वो जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया। जैसे ही शिकारी गया, झाड़ियों से नंदू बछड़ा निकला और माँ के पास आकर रोने लगा। माँ उठो ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम क्यों सो रही हो? ये इंसान लोग बहुत बुरे होते हैं ना, जानवर को कोई नहीं समझता माँ। नंदू मेरे बच्चे, रो मत, अब मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगी, बस अब शरीर जवाब दे रहा है। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा, मुझे कौन बचाएगा, और कौन मेरी देखभाल करेगा माँ? गौरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवान किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। तू झाड़ियों में छिप जा, शिकारी लौट सकता है। उसी समय जंगल के रास्ते से एक गरीब पंडित गुजर रहा था। उसका नाम हरिनाथ था। उसके कपड़े पुराने थे और हाथ में एक फटी झोली थी। हरिनाथ पंडित रोज जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर गांव में बेचता था। उसी से उसका पेट पलता था। इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। हरिनाथ ने गाय की कराह सुनकर कदम रोक दिए। अरे ये कैसी आवाज है? कोई जीव दर्द में है क्या? वो आवाज के पीछे गया और घायल गाय को देखा। गाय के पास छोटा बछड़ा रो रहा था। हे राम, किस निर्दयी ने ये पाप किया है? एक बेजुबान माँ पर तीर चला दिया। पंडित जी, मेरे पास आओ, मेरे पास समय बहुत कम है। हरिनाथ हैरान रह गया। उसे लगा जैसे गाय बोल रही है। वो डरते डरते उसके पास गया। हे गौ माता, आप बोल रही हैं और आपका ये हाल कैसे हुआ? हाँ पंडित जी, जब माँ का दुख बहुत बड़ा हो जाता है तब भगवान उसे बोलने की शक्ति दे देते हैं। मैं मरने वाली हूँ, पर मेरा बछड़ा अनाथ हो जाएगा। हरिनाथ की आंखें भर आई। गौ माता, मैं गरीब जरूर हूँ, पर पत्थर दिल नहीं हूँ।
आप चिंता मत करो। मेरा नंदू अभी छोटा है, उसे दुनिया की चालाकी नहीं पता। शिकारी लौटेगा, वो इसे भी मार देगा। क्या आप इसे बचा सकते हैं? माता, मेरे पास न घर ठीक से है न धन है। मैं खुद कई दिन आधा पेट खाकर सोता हूँ, मगर मैं आपको और आपके बछड़े को इस हालत में छोड़ दूं तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगा। पंडित जी, धन से बड़ा दिल होता है। आप इसे अपने बच्चे की तरह पालना। लोग मजाक उड़ाएंगे, आपको ताने देंगे, पर एक दिन यही बछड़ा आपकी लाज रखेगा। नंदू रोते हुए बोला, माँ, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ। गौरी ने अपने बछड़े को प्यार से देखा। बेटा, माँ शरीर से जाती है, प्यार से नहीं। पंडित जी को अपना मानना। इनके पास कुछ नहीं है, पर इनके मन में भगवान रहते हैं। इतना कहते ही गौरी ने आखिरी सांसें ली और शांत हो गई। बछड़े के आंख से आंसू निकल रहे थे। हरिनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब रो मत बेटा, आज से तू अकेला नहीं है। मैं गरीब हूँ, मगर तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा।